हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। चलिए गाइज, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन भी आपके लिए हमेशा की तरह कुछ स्पेशल होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन पर। तो हेडलाइन कहती है फ्रेंड्स, पार्लर एम्प्लॉय थ्रेस्ड आफ्टर आस्किंग फॉर सैलरी ड्यूज। पार्लर एम्प्लॉय, पार्लर तो आप सभी जानते होंगे। बात करनी है हमें एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय कहते हैं गाइस वर्कर को, जो कहीं पर काम करता है उसको हम कहते हैं एम्प्लॉय, वर्कर, मजदूर। पार्लर एम्प्लॉय थ्रेस्ड, अब देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी है और आपको मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब भी आपको हेडलाइन थर्ड फॉर्म में मिलती है तो उसका मतलब वह सेंटेंस पैसिव में होता है। तो पार्लर एम्प्लॉय थ्रेस्ड यानी कि पार्लर जो एम्प्लॉय थी या पार्लर कोई भी या एम्प्लॉय थी या था, अभी हमें नहीं पता, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो जो पार्लर एम्प्लॉय कोई भी जो था, थ्रेस्ड, उसको पीटा गया। आफ्टर आस्किंग, आफ्टर एक यहाँ पर प्रपोजिशन है, आफ्टर एक प्रपोजिशन है। इसके लिए आप अगर कोई भी प्रपोजिशन के बाद में वर्ब लगाते हो तो आप उसको हमेशा जेरेंड फॉर्म में लिखते हो। आईएनजी आपको लगानी होती है वर्ब में। तो पार्लर एम्प्लॉय थ्रेस्ड, पार्लर एम्प्लॉय को पीटा गया। आफ्टर आस्किंग फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है गाइस? मांगना। सैलरी ड्यूज, अब आस्क फॉर किसके लिए उसने क्या मांगा था? सैलरी ड्यूज। सैलरी यानी कि, तो सैलरी आपको पता ही होगा, ड्यूज मतलब बकाया। बकाया जो सैलरी थी उसके मांगने के बाद पार्लर एम्प्लॉय को पीटा गया। ये यहाँ से मीनिंग इस हेडलाइन का निकल के आता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर एम्प्लॉय था लेकिन यहाँ पर है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय तो वो व्यक्ति होता है जो कहीं पर काम करता है। एम्प्लॉयर वो व्यक्ति होता है जो किसी को काम पर रखता है। तो एम्प्लॉयर लेट लूज पेट डॉग, लेट लूज, एम्प्लॉयर ने क्या किया? एम्प्लॉयर यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेट लूज, लेट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट का ये सेंटेंस है। एम्प्लॉयर लेट लूज पेट डॉग, पेट डॉग मतलब पालतू कुत्ता। अब एम्प्लॉयर ने छोड़ दिया, अपने कुत्ते को छोड़ दिया, पेट डॉग, अपने जो मतलब उसका पेट डॉग था, जो उसका पालतू कुत्ता था, उसने छोड़ दिया ऑन हर, किसके ऊपर? यानी कि जो एम्प्लॉय थी उसके ऊपर। केस रजिस्टर्ड, अब ये भी थर्ड फॉर्म में है तो इसका मतलब ये है कि पैसिव है। केस हैज बीन रजिस्टर्ड यानी कि केस दर्ज हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। देखिए कमाल का ये आर्टिकल है, आपको बहुत कुछ इसमें से सीखने मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अ 40 ईयर ओल्ड वुमन, एक 40 साल की जो महिला थी। अ 40 ईयर ओल्ड वुमन, अब यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है। अ 40 ईयर ओल्ड वुमन, अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आगे, इस सब्जेक्ट के बारे में ही आगे बोला जा रहा है। इस सब्जेक्ट के बारे में ही बोला जा रहा है, अभी सब्जेक्ट पूरा खत्म नहीं हुआ, सब्जेक्ट को एक्सपेंड किया है। अब 40 ईयर ओल्ड वुमन, 40 साल की जो महिला है, वर्किंग इन अ मसाज पार्लर, जो कि काम कर रही थी मसाज पार्लर में। एक मसाज पार्लर था, वहाँ पे वो काम कर रही थी। वही 40 साल, जो 40 ईयर जो ओल्ड वुमन है, वही जो 40 साल की जो महिला है, वॉज, उसके लिए यहाँ पर फिर क्या लगाया? वॉज, हेल्पिंग वर्ब। ये जो वर्किंग इन अ मसाज पार्लर, वो सिर्फ सब्जेक्ट को एक्सपेंड किया था, सब्जेक्ट के बारे में कुछ और जानकारी देनी थी तो वो दे दी गई यहाँ पे कि एक 40 साल की महिला जो काम कर रही थी मसाज पार्लर में, वॉज वॉज एलिजडली थ्रेस्ड, उसको थ्रेश किया गया। एलिजडली, एलिजडली का मतलब कथित तौर पे, यानी कि जैसी न्यूज़ आ रही है, जैसा मतलब सुनने में आ रहा है। एलिजडली का मतलब जानते होंगे फ्रेंड्स, कथित तौर पे। अब कोई सबूत तो रहता नहीं है, इसलिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं एलिजडली। तो उस औरत को क्या किया? वॉज एलिजडली थ्रेस्ड, थ्रेश का मतलब पीटना, बुरे तरीके से किसी को पीटना। टू बीट समवन मर्सीलेसली,
सीवियरली, किसी को बुरे तरीके से पीटना होता है थ्रैश। तो वॉज एलिजली थ्रेस्ड, यानी कि उसको बुरे तरीके से पीटा गया बाय हर एम्प्लॉयर, किसके द्वारा, उसके एम्प्लॉयर के द्वारा, जिसने उसको जॉब दी थी उसके द्वारा उस महिला को पीटा गया। एंड अटैक्ड, और उस पर अटैक किया गया, एंड अटैक्ड, और उस पर अटैक किया गया बाय द पेट डॉग, अपने जो उसका पालतू कुत्ता था उसके द्वारा उस पर अटैक किया गया। व्हेन, जब, व्हेन शी, अब देखिए यहाँ पर शी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में आया है, सेंटेंस के मतलब जो काम करने वाला है वो शी है। शी वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर, व्हेन शी वेंट टू आस्क फॉर हर सैलरी ड्यूज, जब वह गई, शी वेंट पास्ट में सेंटेंस है, व्हेन शी वेंट टू आस्क फॉर, मांगने, जब वो मांगने गई, हर सैलरी ड्यूज, अपनी जो बकाया सैलरी थी उसको जब मांगने गई तब उसके साथ में ये सब हुआ। आई होप कि आपको ये पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। द विक्टिम, अब विक्टिम कौन होता है फ्रेंड्स, विक्टिम वही होता है जिसके साथ में कुछ हादसा होता है। तो जो एम्प्लॉय थी, जो 40 साल की औरत थी, वही यहाँ पर विक्टिम है। द विक्टिम आइडेंटिफाइड, विक्टिम, अब ये जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसकी पहचान की गई, आइडेंटिफाइड उसको किया गया एज सपना, सपना के तौर पे, यानी कि उसका नाम सपना था, ऐसा आइडेंटिफाई किया गया। अब सपना यानी कि जो सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है सपना, उसके बारे में आगे डिटेल्स और दी जा रही हैं, सिर्फ डिटेल दी जा रही हैं। अभी उसने क्या काम किया आगे, अभी आगे नहीं पता, पीछे का पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया है। तो द विक्टिम आइडेंटिफाइड एज सपना, और सपना के बारे में क्या बोला जा रहा है आगे, अ रेजिडेंट, निवासी, अ रेजिडेंट ऑफ हौज रानी, तो हौज रानी एक जगह है, वहाँ की ये रहने वाली थी, वहाँ की ये निवासी थी। सपना ने अब आगे क्या किया, एलिज्ड, उसने मतलब आरोप लगाया, दैट, कि शी वर्कड इन द पार्लर, पास्ट का यहाँ पर सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, शी प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, वर्कड, ये पता ही चल गया आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म, शी वर्कड इन द पार्लर, यानी कि उसने पार्लर में काम किया था, फॉर अ मंथ एंड अ हाफ, फॉर अ मंथ एंड अ हाफ, यानी कि 1 महीने के लिए और आधे महीने के लिए, दोनों को मिला करके उसने, कुल मिला करके 1.5 महीना उसने काम किया था। बिफोर द लॉकडाउन वॉज अनाउंस्ड, बिफोर मतलब पहले, द लॉकडाउन वॉज अनाउंस्ड, ये सेंटेंस पैसे में है। तो लॉकडाउन के अनाउंस होने से पहले उसने 1.5 महीने तक काम किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा वो आरोप लगा रही है। आगे बढ़ते हैं। शी, आगे दिया है शी, अब ये शी बोला जा रहा है एम्प्लॉयर के लिए, यानी कि जिसने अपना कुत्ता छोड़ा, जो मतलब जो एम्प्लॉयर है जिसने उसको काम दिया था, शी एम्प्लॉयर यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है, शी वॉज अनरीचेबल, शी वॉज अनरीचेबल, वो अनरीचेबल पाई गई, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक, कुछ दिनों तक, तो मतलब वो अनरीचेबल पाई गई। जैसे आप किसी को कॉल लगाते हो तो आपका कॉल कभी कभी बोलता है कि द नंबर इज़ अनरीचेबल, मतलब वो अनरीचेबल है, तो मुझसे बात नहीं कर सकते, यानी कि उसका नंबर नहीं मिल रहा। तो शी वॉज अनरीचेबल, यानी कि वो कहीं मतलब गुम हो गई थी, वो अनरीचेबल हो गई थी, वहाँ पर मतलब वो पहुँच ही नहीं पा रही थी, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब फाइनली, आखिरकार, इवेंचुअली, आखिरकार। आई स्पोक, अब देखिए आई यहाँ पर प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई स्पोक टू हर, मैंने उससे बात की थी, यानी कि ये जो एम्प्लॉय है वो कह रही है कि आई स्पोक टू हर, सेकंड फॉर्म, आई स्पोक टू हर, किससे बात की थी, अपने एम्प्लॉयर से। तो एम्प्लॉय कह रही है कि मैंने उससे बात की थी ओवर द फोन, ओवर द फोन। गैस देखिए यहाँ पर आपको एक प्रोपोजिशन सीखने को मिल जाता है, ओवर द फोन। जैसे कभी आप किसी से फ़ोन पर बात करते हो तो उसके लिए आप प्रोपोजिशन लगाते हो ओवर। मैं अपने फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, तो मैं बनाऊंगा इस सेंटेंस को कि आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड ओवर द फोन। तो यहाँ से आपको ये प्रोपोजिशन भी मिल जाता है सीखने के लिए। तो आई स्पोक टू हर, मैंने उससे बात की थी ओवर द फोन, फ़ोन पर। एंड आस्क्ड फॉर मतलब और मांगी थी, माई ड्यूज, जो मेरी बकाया राशि थी। तो मैंने उससे फ़ोन पर बात की थी
और मैंने अपनी जो बकाया जो मेरी जो राशि थी, ड्यूज थे, मैंने वो उससे मांगी थी। शी कॉल्ड मी, फिर क्या हुआ, शी कॉल्ड मी टू हर हाउस, फिर उसने मुझे अपने घर बुला लिया, यानी कि जो एम्प्लॉयर थी उसने मुझे अपने घर बुला लिया। शी कॉल्ड मी टू हर हाउस इन द खिड़की एक्सटेंशन, इन द खिड़की एक्सटेंशन, ये उसका एड्रेस है, खिड़की एक्सटेंशन में, यानी कि वहाँ पर उसने मुझे बुला लिया। शी शेड, अब ये शी शेड कौन है, ये किसने कहा है, ये बोला है एम्प्लॉय ने। उसने बोला है कि मतलब मैंने उससे फ़ोन पे बात की थी, यानी कि अपनी एम्प्लॉयर जो थी मैंने उससे बात की थी फ़ोन पे, फिर उसने मुझे अपने घर बुला लिया। उसका जो एड्रेस था इन द खिड़की एक्सटेंशन, ये उसका एड्रेस है, वहाँ पर उसने मुझे बुला लिया। शी सेड, ऐसा उसने बताया, ये उस औरत ने बताया जिसके साथ में ये हादसा हुआ। मिस सपना, अब ये जो मिस सपना फिर से वही जो एम्प्लॉय थी जो काम कर रही थी जिसके साथ में हादसा हुआ। मिस एम्प्लॉय वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए जाता है। मिस एम्प्लॉय यहाँ पर सब्जेक्ट है। मिस एम्प्लॉय वेंट टू द, अब मिस एम्प्लॉय जो थी वो चली गई, वेंट टू द इम, अब आगे देखते हैं कहाँ चली गई, वेंट टू द एम्प्लॉयर्स रेजिडेंस। अब ये जो सपना थी जो मतलब वो चली गई एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयर्स रेजिडेंस, रेजिडेंस मतलब निवास स्थान, तो अपना जो एम्प्लॉयर का जो निवास स्थान था वहाँ पर जो सपना थी वो चली गई। ऑन जून 11 जून को वो चली गई। अब देखिए फ्रेंड्स आगे की कहानी, आगे लिखा हुआ है द वुमन, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, अभी वही औरत की बात की जा रही है जिसके साथ में हादसा हुआ। द वुमन सैड, अब औरत ने कहा दैट कि आई विल हैव टू वर्क, आई विल हैव टू वर्क फर्स्ट, तो औरत ने ये बात भी बताई कि आई विल हैव टू वर्क, पहले मुझे काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल किया गया है विल के साथ, तो फ्यूचर, हैव टू मतलब कंपल्शन शो करता है कि मुझे ये काम करना है, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे करना पड़ेगा, यानी कि कोई मजबूरी है, तो आई विल हैव टू डू माई वर्क फर्स्ट। यहाँ पर क्या लिखा है, द वुमन सेड, औरत ने ये कहा था कि आई विल हैव टू वर्क फर्स्ट, पहले मुझे काम करना पड़ेगा, एंड देन ओनली, केवल तब, शी विल क्लियर, शी मतलब एम्प्लॉयर, शी विल क्लियर माई ड्यूज, तभी वो मेरे ड्यूज क्लियर करेगी, तभी वो मेरी बकाया राशि है वो क्लियर करेगी, ऐसा वो औरत मतलब बता रही थी, ऐसा उस औरत ने कहा। व्हेन आई रिफ्यूज्ड, व्हेन आई रिफ्यूज्ड, जब मैंने मना कर दिया, आई सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर रिफ्यूज्ड, व्हेन आई रिफ्यूज्ड, जब मैंने मना कर दिया, शी सैड, तो एम्प्लॉयर ने कहा, शी सैड उसने कहा, शी वुड नॉट गिव मी द मनी, तो उसने मुझसे ये कह दिया कि वो पैसे नहीं देगी, शी वुड नॉट गिव मी द मनी। एंड और स्टार्टेड, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड स्टार्टेड थ्रैशिंग मी। गाइस जब भी आपको स्टार्ट मिलता है पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, तो आपको उसके बाद में आने वाली जो वर्ब है हमेशा उसमें आईएनजी लगानी है। एंड स्टार्टेड थ्रैशिंग मी, और उसने मुझे पीटना चालू कर दिया। तो ये है यहाँ तक का मीनिंग। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे, और आगे की कहानी को हम जानते हैं। शी देन, फिर उसने, शी देन, ये शी सब्जेक्ट के रूप में, देन यानी कि तब, शी देन लेट हर डॉग लूज, फिर क्या किया, फिर उसने अपने कुत्ते को मतलब छोड़ दिया, टू अटैक मी, मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। तो कितनी मतलब निर्दयी थी वो औरत। एक औरत तो वो थी, आपको समझ में आ रहा होगा, एक औरत तो वो थी जिसके साथ में हादसा हुआ जो कि 40 ईयर्स थी, 40 ईयर्स ओल्ड थी, और एक वो औरत थी उसकी एज के बारे में यहाँ पर बात नहीं की है जो कि एम्प्लॉयर थी। तो जो एम्प्लॉयर थी उसने क्या किया, अपने कुत्ते को, अपने डॉग को उसने छोड़ दिया उस औरत पे अटैक करने के लिए। सैड मिस सपना, ये बात किसने बताई है, सैड मिस सपना, मिस सपना ने बताई है। अब देखिए मिस सपना के बाद में यहाँ पर कॉमा लगाया है नीचे, आप देख सकते हो, मिस सपना के बाद यहाँ पर कॉमा लगाया हल्का सा। तो अब मिस सपना के बारे में यहाँ पर आगे और बोला जा रहा है, यानी कि पीछे की बात तो उसने बताई, लेकिन आगे क्या कहा, मिस सपना एडिंग, जोड़ते हुए मिस सपना ने, दैट कि हर फेस वॉज सिवियरली इंजर्ड, उसका जो चेहरा था, हर फेस वॉज सिवियरली मतलब गंभीर रूप से, इंजर्ड मतलब घायल हो गया था, उसका जो चेहरा था वो बुरी तरीके से घायल हो गया था, चोटिल
हो गया था आफ्टर द अटैक, अटैक के बाद। अब देखिए कोई कुत्ता अगर किसी पर अटैक करता तो बहुत बुरे तरीके से करता है ना, तो उसका जो चेहरा था बहुत ही बुरी तरीके से वो घायल हो गया था। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। द एम्प्लॉयर, अब यहाँ पर फिर से एम्प्लॉयर की बात की जा रही है। द एम्प्लॉयर सब्जेक्ट के रूप में एलिजली, एलिजली की चर्चा हम कर चुके हैं पहले ही, कथित तौर पे। द एम्प्लॉयर एलिजली टोल्ड द विक्टिम, एम्प्लॉयर ने विक्टिम से कहा था, यानी कि एम्प्लॉयर जिसने जॉब दी थी और विक्टिम जिसके साथ में हादसा हुआ था। द एम्प्लॉयर एलिजली टोल्ड द विक्टिम नॉट टू शाउट, ना चिल्लाने के लिए। एम्प्लॉयर ने विक्टिम से कहा था ना चिल्लाने के लिए। टू प्रिवेंट लोकल्स, टू प्रिवेंट लोकल्स, लोकल्स को रोकने के लिए। प्रिवेंट मतलब रोकना, लोकल्स मतलब आसपास के जो लोग होते हैं। अब क्यों मना किया था उससे चिल्लाने, मतलब ना चिल्लाए। टू प्रिवेंट लोकल्स यानी कि जो आसपास के लोग हैं वो ना आए। टू प्रिवेंट लोकल्स, उनको रोकने के लिए। फ्रॉम गैदरिंग, इकट्ठा होने से, यानी कि वो इकट्ठा ना हो, इस बात के लिए एम्प्लॉयर ने क्या किया था, विक्टिम को बोला था कि चिल्लाए नहीं। देखो फ्रेंड्स, तो बहुत ही अजीब ये हादसा है, बहुत मतलब बहुत एक तरीके से मतलब पूरी प्लानिंग की थी इस ये सब करने के लिए इस औरत के द्वारा, ये जो एम्प्लॉयर थी। हाउएवर, जैसे तैसे, व्हेन मिस सपना स्क्रीम्ड, जैसे तैसे जब मिस सपना जो थी वो चिल्लाई, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, वो आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट में। मिस सपना स्क्रीम्ड इन पेन, जब जैसे तैसे वो मतलब पेन में चिल्लाई, दर्द से चिल्लाई। अदर एम्प्लॉयज़, जो दूसरे एम्प्लॉयज़ थे, जो दूसरे वर्कर्स थे, जो दूसरे लोग काम कर रहे थे। अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ दी ओनर, ओनर मतलब जो जो मालकिन थी, जो एम्प्लॉयर थी, उस जो ओनर थी उसके जो दूसरे एम्प्लॉयज़ थे, अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द ओनर गैदर्ड, तो वो क्या हुआ, इकट्ठे हो गए। एंड टुक हर, और हर किसके लिए यूज़ किया गया है, यानी कि जो विक्टिम है उसके लिए। एंड टुक हर टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, तो फिर उसको वो जो जो एम्प्लॉयज़ इकट्ठे हुए थे उसको वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, इन मालवीय नगर। जो हॉस्पिटल कहाँ पे है, मालवीय नगर में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स किस तरीके का ये हादसा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। इस तरीके से आप धीरे 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 एक हैबिट डेवलप कर सकते हो रीडिंग करने की। तो आपको न्यूज़पेपर मतलब अचानक से पूरा समझ में नहीं आता, आपकी पूरी कमांड मतलब धीरे धीरे ही होती है, पूरी कमांड एक साथ नहीं हो सकती, आपको ज़ीरो से ही शुरू करना होता है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं और इसी तरीके से साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और कम से कम मतलब हम 100 सेशंस या 50 सेशंस मतलब करेंगे, हमारे 30 सेशन अभी तक हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि 100 सेशंस ही किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, 100 सेशंस ही किए जाएँ, ऐसी मैं कोशिश करूँगा। चलते फ्रेंड्स आगे। शी वॉज देन रेफर्ड, फिर उसको रेफ़र कर दिया गया। यहाँ पर ये शी प्रोनाउन के रूप में शी प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के रूप में आया है। शी के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज, शी वॉज पैसिव का ये सेंटेंस बन गया, वॉज यानी कि हेल्पिंग वर्ब और रेफर्ड वर्ब। शी वॉज देन रेफर्ड, तब उसको रेफर्ड कर दिया गया टू सफदरजंग हॉस्पिटल। अब उस हॉस्पिटल से उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में उसको रेफ़र कर दिया गया, भेज दिया गया। आगे लिखा है ए एफ, अब यहाँ पर पता चलेगा क्या है, आफ्टर होगा शायद, हाँ आफ्टर ही था। आफ्टर रिटर्निंग होम, अब घर लौटने के बाद वो घर लौटी, सफदरजंग हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करा करके वो घर लौटी। आफ्टर रिटर्निंग होम, घर लौटने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर फिर से आया और प्रपोजिशन आए हैं आफ्टर, तो इसके बाद में वर्ब हमने लगाई तो आईएनजी में लगाई। तो आफ्टर रिटर्निंग होम, घर लौटने के बाद, आई कॉल्ड अप द पुलिस कंट्रोल रूम, मैंने क्या किया, आई कॉल्ड अप द पुलिस कंट्रोल रूम, मैंने मतलब पुलिस को मतलब एक कॉल किया। आई कॉल्ड अप द पुलिस कंट्रोल रूम एंड दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, फाइल अ कंप्लेंट एट द पुलिस स्टेशन, तो उन्होंने मुझसे कहा कि फाइल अ कंप्लेंट, फाइल मतलब दर्ज करना, फाइल अ कंप्लेंट एट द पुलिस स्टेशन, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कर दो। आगे देखो, आई डिंट, मैंने नहीं की, एज, क्योंकि आई वॉज स्केयर्ड, क्योंकि मैं डरी हुई थी। तो जो मतलब जो महिला है, जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, वो ये सब बोल रही है कि मैंने पुलिस को कॉल की, आई कॉल्ड अप द पुलिस कंट्रोल रूम, मैंने पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया था। एंड दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, फाइल अ कंप्लेंट एट द पुलिस स्टेशन, के पुलिस स्टेशन में क्या कर दो, कंप्लेंट कर दो। आई डिडंट डू,
आई डिडंट, यहाँ पर शॉर्ट में ही बोल दिया है, आई डिडंट मैंने नहीं किया, एज आई वॉज स्कैर्ड क्योंकि मैं डरी हुई थी। आगे शी सेड, तो उस औरत ने, उस विक्टिम ने ये सब कहा। शी कॉल्ड अप द एम्प्लॉयर, फिर क्या किया, वो जो औरत थी जिसके साथ में हादसा हुआ, शी कॉल्ड अप द एम्प्लॉयर, उसने फिर एम्प्लॉयर को कॉल किया। a few टाइम्स अगेन, यानी कि कई बार फिर से उसने अपनी मतलब उसको कॉल किया एम्प्लॉयर को, आस्किंग मांगते हुए, आस्किंग टू पे हर द ड्यूज, यानी कि जो बकाया राशि है उसको पे करने के लिए उसने फिर से उसको कई बार कॉल किया। हाउएवर, फिर यानी कि हाउएवर, फिर भी शी वॉज डिनाइड, शी प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, वॉज हेल्पिंग वर्ब, डिनाइड वर्ब, तो शी वॉज डिनाइड यानी कि फिर भी उसको मना कर दिया गया। ये है अब यहाँ तक का मीनिंग फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो। आगे फ्रेंड्स हम चलते हैं और आगे समझते हैं आगे की कहानी को। बहुत ही मतलब अजीब सा केस है ये। एक पार्लर वाली जो एम्प्लॉय है, जो ओनर है, वो मतलब इस तरीके से क्रूअल किस तरीके से मतलब हो सकती है, ये मतलब अच्छी बात नहीं है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। अप्रोच्ड एमएलए, अप्रोच का मतलब होता है गाइस टू रीच, पहुंचना। अब वहाँ पर एमएलए पहुंचे, यानी कि जहाँ पर हादसा हुआ वहाँ पर एमएलए पहुंचे। तो देखते हैं कौन से एमएलए थे, क्या उनके बारे में जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं। मिस सपना, अब ये जो मिस सपना है जो पीड़ित है, देन अप्रोच्ड एरिया एमएलए। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ ये दिया था अप्रोच्ड एमएलए, यानी कि एमएलए के पास पहुंची, और आगे हमें क्लियर होता है कि मिस सपना, यानी कि जो मिस सपना थी, देन अप्रोच्ड, तो एमएलए नहीं पहुंचे थे, मिस सपना पहुंची थी। मिस सपना देन अप्रोच्ड एरिया एमएलए। अब जो एरिया के एमएलए हैं वहाँ पर मिस सपना पहुंची। हम एमएलए का नाम यहाँ पर दिया है सोमनाथ भारती, ठीक है, सोमनाथ भारती के पास वो पहुंची। हु, जो अलॉन्ग विद एन एनजीओ, हु अलॉन्ग विद मतलब के साथ, एन एनजीओ, जिन्होंने एनजीओ के साथ, यानी कि एनजीओ के साथ मिलके हेल्प्ड हर उसकी मदद की, किसकी, उस महिला की। एमएलए सोमनाथ जो भारती थे उन्होंने अलॉन्ग विद एन एनजीओ, एक एनजीओ के साथ मिल करके हेल्प्ड हर, उस विक्टिम की मदद की, अप्रोच द पुलिस, पुलिस के पास पहुंचने में। मिस्टर भारती ऑल्सो टुक टू सोशल मीडिया, और जो मिस्टर भारती थे यानी कि जो एमएलए थे, ऑल्सो टुक टू सोशल मीडिया, की सोशल मीडिया पर भी उतर आए, वो सोशल मीडिया पर भी वो उतर आए। आफ्टर विच, जिसके बाद, जिसके चलते, आफ्टर विच द मैटर केम टू लाइट, जिसके बाद में क्या हुआ, द मैटर केम टू लाइट, जो मैटर था पूरा सामने आ गया, सबके सामने वो पब्लिक में आ गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डीसीपी जो साउथ के हैं, ब्रैकेट में यहाँ पर दिया है, डीसीपी अतुल ठाकुर सेड, उन्होंने कहा, दैट अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक केस दर्ज कर लिया गया है। पैसिव का ये सेंटेंस है, अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक केस दर्ज कर लिया गया है। एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और जो कार्रवाई, फर्दर मतलब आगे की जो कार्रवाई है, इज अंडर वे, वो अभी भी चल रही है, वो अभी भी प्रोसेस में है। तो ये आर्टिकल आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।